हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ शत्रुघ्न सर, द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। और आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का लेकर के आया हूँ फिजिक्स का। क्लास सीबीएसई 11th में या अदर बोर्ड्स में काम आने वाला है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कम्पिटिटिव लेवल पर, चाहे वो एनडीए हो, आपका नीट हो, इधर आईआईटी भी हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा इस चैप्टर में हम सीखेंगे बाबा न्यूटन का ज्ञान, और इन्होंने कई सारे ज्ञान दिए और भी कई सारी चीज़ें सीखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं की पॉइंट्स पे बता दूं कि आज मुझे क्या क्या आप लोगों का क्लियर कराना है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया देना है, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन बताना है और मोमेंटम बताना है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको ये तीन चीज़ें आज सीखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनर्शिया। इनर्शिया होती क्या है, इनर्शिया कैसे वर्क करता है, कैसे क्या, ये चीज़ समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में एक बुक है, ठीक है, एक टेबल है सपोज करो, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है जिसका मास बहुत ज़्यादा है। सपोज करो 500 मान लो, 500 केजी। 500 केजी की अब आप लोग सोच रहे हो बुक नहीं हो सकती, लेकिन चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 500 केजी का एक बुक है। और वहीं पर एक छोटा सा बुक रखा हुआ है जो 5 केजी का है, ठीक है। आपने घर के 4-5 सदस्यों को बुलाया, अब उसमें फोर्स लगवा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला जो बुक है, क्या वो मूव करा पाएगा? वो मूव नहीं करा पाया। लेकिन छोटे वाले पर जब सभी लोगों ने एक साल लगाया तो 5 केजी का भाई खिसक गया। समझ रहे? तो यहां से बात क्या उठती है कि जब फोर्स लगाया नहीं गया था बड़े वाले पर, ये बताओ, फोर्स तो अप्लाई किया गया ना, लेकिन वो फोर्स गया कहाँ? बाहर से लगने वाले फोर्स का किसी ने अपोज किया। तो ये बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, ये काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। किसकी? एक बॉडी की जो ऊपर से लगने वाले फोर्सेस को अपोज करती है। ये झेल गया भाई। 500 केजी वाला जो था ब्लॉक बड़ा होता, उस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ उनको झेल गया, उससे वो मूव नहीं कराया, पोजीशन को चेंज नहीं किया। अभी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही बना, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट्स कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब आप समझ रहे होगे। छोटा वाला था, उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन उसने क्या अपोज नहीं किया होगा? उसने भी अपोज किया, लेकिन नहीं, फोर्स हैवी था। तो इसका मतलब क्या है कि जब बड़ा था, हैवी मास था, तो इनर्शिया भी हैवी था, और जब लो मास था तो इनर्शिया भी लो था। समझ रहे? थोड़े से फोर्स से खिसक गया। और जब मास ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता थी उसको खिसकाने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो बेटा इनर्शिया हुआ। अब जरा एक थोड़ा महसूस कर लो, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे आप किसी बस में बैठे हुए हैं, बस अभी चली नहीं, रेस्ट में। तो जैसे ही बस ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो क्या होता है कि हमारा पैर जो होता है वो तो जमीन से टच में है, तो वो तो मोशन में आया बस की फर्श के साथ। लेकिन हमारा जो ये माइंड सेट है ये रेस्ट के लिए सेट है। तो जब क्या होता है कि एकदम से बस चलती है, झटका लगता है, हम पीछे की तरफ जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? अरे महसूस करो यार, आप बस में बैठे हुए तो पीछे की तरफ जाओगे, लेकिन अचानक ड्राइवर ब्रेक मार दे तो क्या होता है? अब हमारा बॉडी जो है, हमारा पैर फर्श के साथ में, अब हमारा मोशन में। अचानक वो रेस्ट में जब आया तो हमारा माइंड सेट जो है वो अब मोशन के लिए है। तो मोशन की वजह से जैसे ही रेस्ट में आया तो हमारा आगे बढ़ गया, हम आगे की तरफ झुक गए। तो ये इनर्शिया का ही खेल होता है बेटा, ठीक है। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर डिफाइन किया हुआ है, ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच ऑलवेज अपोज द एक्सटर्नल चेंजेस अकरिंग ऑन इट। मतलब एक छोटा मास है, एक बड़ा मास है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का अप्लाई किया, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। बेटा ये मूव करा गया बट ये मूव नहीं कराया। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि हैवी मास हैवी इनर्शिया, लो मास लो इनर्शिया। तो बच्चा पार्टी ये इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कराया। आफ्टर दैट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत अच्छे, बाबा न्यूटन का ज्ञान लेने जा रहे हैं आप। बाबा न्यूटन का ज्ञान अगर आपने फिजिक्स में नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बाबा न्यूटन का ज्ञान गलत भी साबित हुआ, लेकिन उसमें संशोधन करके लाइन पे लाया गया। बट इस जगह पर बाबा न्यूटन का ज्ञान बहुत अच्छा था। तो बाबा न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया मोशन का। तो उसमें क्या बताया कि कोई बॉडी अगर हमारी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। बात को समझो। जैसे अब आप बस में बैठे हुए थे, बस अभी क्या थी, रुकी हुई थी, इन रेस्ट थी। उस पर बेटा जब उसने ड्राइवर ने आगे बढ़ाया है, गाड़ी को एक्सेलरेट किया है, तो बेटा उसमें फोर्स भी तो अप्लाई हुआ। तो जब गाड़ी को आगे बढ़ाया किसी भी तरीके से, तो आगे बेटा जब फोर्स अप्लाई हुआ तो यहां से क्या था, अब ये रेस्ट से किस में आ रहा है? मोशन में आ रहा है। बच्चा पार्टी बात को समझो, किससे आ रहा है? रेस्ट से मोशन में आ रहा है। और उसी में जब ब्रेक लगा करके जब रोका गया गाड़ी को, तो अब ये मोशन से किस में आ रहा है? रेस्ट में आ रहा है। तो ला कौन रहा है? ला तो फोर्स रहा है ना।
तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 30 किलोमीटर पर सेकेंड से बाइक चला रहे हैं, चलाते ही चले जाएंगे हमेशा के लिए, ऐसा तो है नहीं, समझ रहा है। तो उसमें रोकने के लिए जब मोशन है, मोशन को जो रोकने के लिए, मोशन को रेस्ट में लाने के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो थिंग अप्लाई करते हैं, ये एक्शन हो गया, समझ रहा है। तो फोर्स को हम एक एक्शन भी बोल सकते हैं, कौन सा, जो रेस्ट को मोशन में लाता है और मोशन को रेस्ट में लाता है, समझ रहे हैं। फोर्स की एक नई डिफिनेशन यहां से हम दे सकते हैं क्या, कि फोर्स इज ए एक्शन दैट ब्रिंग मोशन टू रेस्ट और रेस्ट टू मोशन। तो ये चीज यहां से क्लियर होने वाली है। बट तो बाबा न्यूटन ने सीधा सा एक ही बात बोला था कि अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, बोला लाइक इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन रेस्ट बॉडी विल बी इन रेस्ट एंड मोशन बॉडी विल बी इन मोशन। लेकिन यार थोड़ा कमियां रह गई बाबा न्यूटन के फर्स्ट ज्ञान में, जरा महसूस करो। यहाँ से ये तो है कि फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, लेकिन कितना फोर्स किसके लिए अप्लाई करें, कितना मास हो तो हम कितना फोर्स अप्लाई करें, ये बात यहां से क्लियर नहीं की गई। बराबर, जरा बात को समझो। एक ट्रक है और एक बाइक है, आपको दोनों को पुश करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, बाइक आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ट्रक तो नहीं आगे बढ़ पाएगा ना। तो यहां से ये चीज है, एक एग्जांपल और ले लो, एक बाइक चल रही है, एक ट्रक चल रहा है, तो बाइक को रोकने के लिए या ट्रक को रोकने के लिए हमें फोर्स अपनी तरफ से अप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी वो मोशन में, रेस्ट में लाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात बाबा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन ये बात बाबा ने सेकेंड लॉ में अपने क्लियर कर दी। बट सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, मोमेंटम। क्या पढ़ना पड़ेगा, मोमेंटम। बिना मोमेंटम को समझे आप सीख नहीं सकते बाबा का सेकेंड लॉ। तो मोमेंटम होता क्या है, ये बात भी मैं क्लियर करा दूं। तो मोमेंटम बेटा प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। किसका किसका, मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। इसे पी से डिनोट कराते हैं और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, उसका मास स्मॉल m है और आगे v वेलोसिटी से मूव करा रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m इंटू वेलोसिटी v, तो mv। तो p इक्वल टू हम mv लगा सकते हैं कब, जब हम डायरेक्शन की बात ना करें, स्केलर फॉर्म की बात करें, तो डायरेक्ट p इक्वल टू mv हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। आगे अभी न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो क्लियर कराएंगे। और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा बेटा, इसका मास, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जरा ये देखिए भाई, p इक्वल टू mv, मास ऑफ m, सॉरी यूनिट ऑफ मास कितना, kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो इस यूनिट क्या हो गई बेटा, kg मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा बेटा, एक बात जरा महसूस करो। जैसे ये मार्कर है, अभी ये रेस्ट में, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो बेटा ये किधर बढ़ा, आगे। अब ये अभी रेस्ट में था, अब ये मोशन में आया। तो जब ये रेस्ट से मोशन में आया, लाया कौन, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया वो। तो जब ये मोशन में आया, तो मोशन में आने पर इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या है, ये स्यू, ये जा रहा है। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन आपके मोमेंटम की होती है, समझ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है। तो ये मैंने मोमेंटम का हल्का सा आप लोगों को ज्ञान दिया, बाबा फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन बताया, इनर्शिया के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा बाबा का सेकेंड लॉ का पूरा ज्ञान देने के लिए, आपको फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए सोना स्टॉप इन टुडे। और भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो, फायदे में रहोगे। तो चलिए ठीक, मिलते हैं बाद।